हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं कि अकाउंटेंसी में 200 में से 200 कैसे लाए जाएंगे, यानी 100% कैसे लाए जाएंगे CUET 2024 में। आपके पास बचे 4 महीने, तो आपको मिलने वाली है भाई 4 महीने की स्ट्रैटेजी। सर 1 मिनट, आपकी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ लग रही है। 4 महीने नहीं बचे, अभी तो ज़्यादा टाइम है, 6 महीने से ज़्यादा टाइम है। तो बेटा आपकी इस गलती को, इस गलत फहमी को मैं दूर करता हूं और आपको बताता हूं कि आपके पास अब टाइम 4 महीने का ही बचा है। तो आपके पास ये देखो, नवंबर दिख रहा होगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तो भाई भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि मई में तो भाई आपका एग्जाम ही है, तो उस मंथ को कंसीडर करना ही बेकार है, जहां पे एंजाइटी, जहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ठीक, फिर आप अगर बात करते हैं मार्च की, तो बेटा मार्च में आपका बोर्ड का एग्जाम चल रहा होगा अगर आप 12th क्लास में है, ठीक है। और बात करते हैं आपकी जनवरी की, तो बेटा यहाँ पे आपके प्री बोर्ड्स और वाइवा, प्रैक्टिकल, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह बनने हैं वो हो रहे होंगे। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा? नवंबर, दिसंबर, फरवरी और अप्रैल बचा। तो ये 4 महीने आपके पास हैं गिन चुन के, जिसके अंदर आपको अपना 100% देना है और आपको क्या करना है भाई? बेस्ट निकालना है अपने प्रिपरेशन में से, ठीक है। तो 4 मंथ्स ही हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है। ड्रॉपर्स के लिए थोड़ा सा एडवांटेज है कि भाई आपके पास क्या होगा, कैसे होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अब नवंबर से तैयारी करके कैसे ड्रॉपर्स अच्छा कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज ड्रॉप करके जाइए, कमेंट ड्रॉप करके जाइए कि आपको उसके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए, ठीक है। और बाकी ये स्ट्रैटेजी ड्रॉपर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, तो इसलिए इसको कंटिन्यू देखते रहो, क्योंकि आपका भी टाइम इधर उधर बिजी हो सकता है। तो थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है, क्योंकि देखो 4 महीने हमारे पास हैं और ये एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन एग्जाम है, जिसके अंदर आपको आपका 100% देना होता है। तो यहाँ पर अगर आप माइंड से नहीं चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नॉर्मल सीधे सादी अगर आप तैयारी करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है भाई? आपको एनालाइज करना है। क्या करना है बेटा? एनालाइज करना है आपके जो क्वेश्चन पेपर है, CUET का जो पैटर्न है, CUET पैटर्न, ठीक है, CUET का जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए कि भाई कितने घंटे का पेपर होता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या माहौल होता है। ये सारी चीजें आपको CUET के बारे में इस चैनल पे पहले भी बताई गई हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हमारा मुद्दा आज का ये नहीं है। आज का मुद्दा ये है कि भाई 4 महीनों में पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे CUET का पैटर्न पता होना चाहिए, एनालाइज आपको करना है, साथ ही साथ आपको एनालाइज करना है PYQs। तो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो किस तरीके के आए हैं, कैसे आए हैं, और इससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थियरी ज़्यादा आती है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है, ऐसा क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ों का जवाब मिलेगा, ठीक। और कितना डीप में पूछा जाता है, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ और ऐड करना चाहूँगा कि बेटा अगर आप PYQs देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना कि वहाँ पर कोई भी पैटर्न सेट नहीं है। चाहे आप बात करते हैं कोई भी 2023 का सेट उठा लेते हैं, सेट नंबर 1, 2, कोई से भी दिन का, जून 2023 का जो आपका एग्जाम हुआ था, चाहे 10 जून का हुआ, 7 जून का हुआ, 5 जून का हुआ, जो भी एग्जाम हुआ था बेटा, अगर आप उसको उठा करके देखोगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि भाई ये वाला तो बिल्कुल ही अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि आपका जो एग्जाम है वो पूरा थियोरी ज्यादा पूछी जाएगी या उसमें से न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ भी आप क्लियरली नहीं कह सकते। तो बेटा अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप सिलेक्टिव पढ़ाई नहीं कर सकते कि ये चैप्टर पढ़ लेता हूँ, ये वाला छोड़ देता हूँ, तो ऐसे वाले काम नहीं करने। तो PYQs से आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पता चलेंगे कि भाई असर्शन रीजन आते हैं, इसमें मैचिंग आती है, क्योंकि लिस्ट दी होती है, उन दोनों को मैच करना होता है, अरेंजमेंट्स आती हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको थोड़ा यहाँ पे माइंड लगा करके चलना है, ताकि आप स्मार्टली स्टडी कर पाएं, उसी एंगल से कंसेप्ट को देखें जिस तरह से क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। दूसरी चीज ये है कि आप ये सोचे कि PYQs देख करके अच्छा यही लेवल आता है, तो बेटा होता क्या है कि जैसे एक इंसान धीरे धीरे बड़ा होता है और सीखता है ना, ऐसी एक एग्जाम भी जब नया होता है तो वो थोड़ा इजी होता है, धीरे धीरे वो भी अपने आप को ग्रो करता है और अपना एक लेवल मेंटेन करता है, एक स्टैंडर्ड बनाता है। तो अभी तक 2022 में, 2023 में एग्जाम हो चुका है और बहुत ही गलतियां हुई हैं, लेकिन उसको सुधार के इन्होंने अपना स्टैंडर्ड को सेट किया है। और CUET का इस बार का स्टैंडर्ड भी पहले से बेटर होगा, थोड़े अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़ा बहुत बच्चों को परेशान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना, थोड़ा सा यहाँ पे माइंड लगाना है, एनालाइज करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि देखो आपके पास है क्या, आपके पास पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, आपके पास कंपनी अकाउंट्स है, और आपके पास एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। ये 3 बुक आपकी 12th क्लास में थी, यही 3 पार्ट आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, लेकिन कुछ और भी मिलेगा बेटा, ठीक है। अब उसकी ही तो टेंशन है कि कुछ और भी एक्स्ट्रा एडिशनल है, और वो क्या है बेटा?
वहाँ यहाँ पे जो नहीं, मतलब जो आपने 12th क्लास में नहीं पढ़े, यहाँ पे कुछ चीज़ें आती हैं जैसे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग आएगी, जैसे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आएगा, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आएगा बेटा। और आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़नी है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। और ये आपको 3 टॉपिक नहीं बेटा, ये 6 टॉपिक है। एनपीओ एक टॉपिक होगा, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एक टॉपिक होगा, और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 चैप्टर है। पहला है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, दूसरा है आपका यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, तीसरा है डीबीएमएस यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो ये 4 चैप्टर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो कुल मिला के जो एडिशनल चैप्टर है आपका 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो यहां पर आप सोचोगे सर इसमें ऑप्शनल भी तो होगा, तो बेटा आपको पता है कि 50 क्वेश्चन में से आपको 40 करने हैं, ठीक। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि क्या आप इतने श्योर हैं कि इसके अंदर से डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता, या इसमें से डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता, या इसमें से डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता? कहीं से भी डिफिकल्टी लेवल बना करके पूछा जा सकता है। दूसरी चीज मैं आपको ये बोलूंगा कि हो सकता है कि ये चीजें बहुत आसान हो और आप इसको छोड़ के चले जाओ, ठीक है। कई बार बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात करूं बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखो। देखो ये वीडियो थोड़ी सी बाकी वीडियो से थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको एक एक जो यहाँ पे बात बताई जा रही है वो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के और पिछले पेपर को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। एनपीओ की बात करें, ये न्यूमेरिकल है, इसके अंदर न्यूमेरिक्स ज्यादा, थियरी कम है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के अंदर थियरी भी है, और थियरी बल्कि मैं ज्यादा बोलूंगा। और यहाँ पे पार्टनरशिप के अंदर आपके वही 6 चैप्टर हैं, जिसमें सबसे पहला फंडामेंटल आता है, दूसरा आता है गुडविल, तीसरा आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चौथा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पांचवा रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर, और छठा आता है डिसोल्यूशन। फिर कंपनी में 2 ही चीजें आ रही हैं, पहला क्या है बेटा, कंपनी में सबसे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, दूसरा इश्यू ऑफ डिबेंचर, और ये रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी इसी का ही पार्ट है, ठीक। फिर एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड टूल्स, और साथ ही साथ आपका रेशियो, अकाउंटिंग रेशियोज आ रहे हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन दोनों की, किसकी बेटा, अब हम बात करते हैं एनपीओ की और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की, तो बेटा ये इन तीनों में से किसी का पार्ट नहीं है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कंपनी का पार्ट है। तो ये यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिख सकती है इन 6 चैप्टर को पढ़ने में, और इनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 50 में से, तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो 10 क्वेश्चन है सिर्फ इसमें से 10 ही क्वेश्चन आएंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं है। यानी अगर आप 10 क्वेश्चन इसमें से छोड़ भी दोगे तो भी इनमें से कुछ ऐसा होगा जो आपने शायद ना पढ़ा हो, अगर आप इसको छोड़ के जाते हैं और वो पेपर में आ जाए, तो गलती नहीं करने का। और पहली चीज मैं आपको यही बता रहा हूं कि शेयर कैपिटल की बात करें, कई बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, तो इससे बढ़िया कंप्यूटराइज अकाउंटिंग अगर आपके पास आपने पढ़ी है, आपने दिमाग लगाया है, तो बेटा कई बार उतने हार्ड क्वेश्चन करने से बढ़िया आप स्ट्रेट क्वेश्चन बता सकते हैं। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डीबीएमएस, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जिस बच्चे ने कभी पढ़ा ही नहीं है वो तो गलती करके आएगा ना, तो इतना अगर स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाएगा तो भाई आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? क्यों आप बिना वजह ऐसे कुछ जो अलग अलग चैप्टर्स जो आपको हार्ड लग रहे हैं उनको उनके सामने जाकर के सर क्यों फोड़ोगे, ठीक है। इसलिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं, तो बेटा क्वेश्चन जो होते हैं, सीयूईटी एग्जाम की बात करूं या किसी भी एग्जाम की बात करूं, तो इसका सिंपल सा फंडा क्या होता है, सिंपल सा फंडा होता है कि इजी और एवरेज और हार्ड, ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और इजी मैं कहूंगा 20 to 25% आते हैं, ठीक है, हार्ड भी 20 to 25% आते हैं, और लगभग ये 50 से 60% आपको एवरेज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और एवरेज क्वेश्चन का मतलब क्या कि आपसे हो भी सकता है और आपसे नहीं भी हो सकता, तो रिस्क तो है मेरे भाई, ठीक है। सिर्फ आप इजी क्वेश्चन के दम पे जा नहीं सकते, इजी क्वेश्चन आएंगे, ये मैं मना नहीं कर रहा हूं, आएंगे, कुछ आएंगे जरूर, ठीक है, लेकिन इससे आपको ड्रीम कॉलेज आपको नहीं मिलने वाला, ठीक। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपने क्या क्या समझ लिया भाई, आपने तो पहले ये थोड़ा माइंड लगा लिया, एनालाइज कर लिया। एनालिसिस के बाद बेटा यहाँ पे अपने जो चीजें हैं, जो आपकी कमियां हैं उनको देखो, और अपनी जो क्या कहते हैं स्ट्रेंथ है उसको समझो, और स्ट्रेंथ को कभी कमजोर मत पड़ने देना, स्ट्रेंथ के ऊपर हमेशा काम करते रहना, और कमियों को इतना कर लेना ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचा पाए, ठीक है। फिर बात रही कि 4 महीने तो इनको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो भाई आप जो भी जैसे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहले फर्स्ट मंथ एंड सेकेंड मंथ के बारे में अगर मैं आपको बात करूं, तो बेटा यहाँ पे आपकी कवरेज होनी चाहिए, कवरेज होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से कवरेज होनी चाहिए, और एक एक क्वेश्चन आप जितने भी एमसीक्यू मिल रहे हैं लगाते जाओ। लेकिन सबसे पहला क्या होना चाहिए बेटा, कंसेप्ट क्लैरिटी, और पूरे कोर्स की कवरेज होनी चाहिए। यानी कोई भी चैप्टर ऐसा ना हो जो आपसे मिस हो जाए, चाहे वो ये 6 एक्स्ट्रा चैप्टर क्यों ना हो, एनपीओ, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में से, ठीक है, कुछ भी मिस नहीं करने का। तो पहले 2 महीने आपको इसी पे लगाने हैं, मिस नहीं करना है। और आप देखो अब आपकी 12th क्लास में अगर आप हैं तो वो भी अपने मतलब लास्ट
टाइम पे चल रही है और वो भी आपकी खत्म होने वाली होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने 12th वाला जो पोर्शन है जो सीयूटी में पूछा जाएगा वो आपने कई हद तक कर रखा है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। देखो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम जो भी होता है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है वो सारी चीजें पूछ लेने का जो आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नहीं पूछा जा सकता। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 1 नंबर की डेफिनेशन पूछ लेंगे, और वैसे भी ज्यादातर क्वेश्चंस कैसे आएंगे बेटा, 20 अगर एमसीक्यूज है तो उसके बाद 60 नंबर का फिर भी आपका सब्जेक्टिव अकाउंटेंसी का एग्जाम होता ही है। तो अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ बड़ा ही पूछा जाएगा। लेकिन जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं वो आप मिस कर सकते हैं, और वो यहाँ पर पूरा सीयूटी का एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आपसे हर एक चीज पूछी जा रही है, जो चीज आप सोच भी नहीं सकते वो भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे स्कोप बहुत ज्यादा होता है सीयूटी एनटीए के पास कि वो आपसे हर तरह का क्वेश्चन पूछ ले जो आप शायद छोड़ के भी आए हों, ऐसे कॉन्सेप्ट से भी, ठीक है। तो इसलिए कवरेज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। फिर लास्ट के 2 महीने के बारे में बात करूंगा, ठीक है। इन 2 महीने में आप क्या करेंगे बेटा, इन 2 महीने के अंदर आप करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा PYQs, ठीक है। और PYQs भी लिमिटेड है, तो आपको क्या करना होगा बेटा, मॉक टेस्ट जरूर करना होगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर मेरे पास तो बहुत सारे PYQs हैं, तो बेटा एक चीज और ध्यान रखो, PYQs हैं जो पास्ट है आपका, और पास्ट से आपका एनटीए जो सीयूटी का एग्जाम कंडक्ट करा रही है एजेंसी, वो भी सीख रहा है कि भाई मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, दोबारा जो पूछूंगा उससे थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के, अलग स्टाइल के होंगे। तो बेटा जो मॉक टेस्ट होते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं, इस तरीके से बनाए जाते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उससे ऊपर के लेवल का हो। तो आपको नियर परफेक्ट आपको क्या कहते हैं सीयूटी 2024 के लिए मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो भाई आपको उसके बारे में भी मैं एंड में बताऊंगा। तो मॉक टेस्ट जो भी बनाए जाते हैं, अगर एक सही जगह से आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं, रिलायबल प्लेटफॉर्म, रिलायबल सोर्स से आप बात कर रहे हैं बात करें, तो वहां पे आपको मॉक टेस्ट ऐसे मिलेंगे जो अपडेटेड होते हैं, यानी PYQ से सीख करके और थोड़ा एडिशनल लेवल बढ़ा करके आपसे पूछे जाते हैं। और मॉक टेस्ट मतलब PYQ तो करने ही चाहिए, मॉक टेस्ट आपके चांसेस और ज्यादा बढ़ा देते हैं, PYQ करने से ज्यादा चांस बढ़ा देते हैं ये मॉक टेस्ट आपका स्कोर बढ़ाने में। तो इसलिए मॉक टेस्ट जिसने नहीं करा, भाई मैं कई स्टूडेंट से बात कर चुका हूं, मॉक टेस्ट नहीं लगाने पर उन्होंने ड्रॉप लिया और उन्होंने अपना साल बर्बाद किया, साल अपना और ज्यादा टाइम ले लिया, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा मॉक टेस्ट जो नहीं कर रहा है, जो मॉक टेस्ट नहीं कर रहा है उसके साथ बेटा दिक्कत हो सकती है, और प्लीज ये काम बिल्कुल भी ना करें। मॉक टेस्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि भाई ये कोर्स ले लो वो कोर्स ले लो, अगर आपने पढ़ रखा है बहुत बढ़िया, मॉक टेस्ट तो करना ही पड़ेगा, इस चीज को लेकर मैं बहुत श्योर हूं। कहीं से भी करो, लेकिन बहुत अच्छे से करो, बहुत ही अच्छे से करो, ठीक। चलिए, तो अब इसके बारे में बात हो गई है। अब कुछ डिटेल वाली बात, जो मिथ है वो आपके बारे में, मतलब सीयूटी को लेकर आप जो सोचते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात, थ्योरी ज़्यादा आती है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। बेटा थ्योरी मिस करना बहुत ही गड़बड़ हो सकता है, और अकाउंटेंसी एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट तो है ही, तो थ्योरी बहुत ज़्यादा देखी गई है। मतलब कई एग्जाम में, कई सेट के अंदर, सीयूटी के अंदर जो पूछा जाता है उसके अंदर बेटा थ्योरी भी 50% आई है और न्यूमेरिकल भी 50% आए हैं। कई बार थ्योरी 50% से भी ज़्यादा आई है, और कई बार न्यूमेरिकल भी ज्यादा आए। तो कुछ सेट पैटर्न है ही नहीं, किस चैप्टर से कितनी वेटेज होगी, कुछ सेट पैटर्न है ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि आप सिलेक्टिव स्टडी करेंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर 2 महीने के अंदर, मान लो कोई बच्चा होगा जिसको लगता है सर 2 महीने के अंदर तो मैं कवरेज नहीं कर पाऊंगा, मैं कवर नहीं कर पाऊंगा सर सिलेबस, तो बेटा उसके लिए भी सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। और मॉक टेस्ट आपके पास कहां से इतने सारे आएंगे उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। तो आप भाई, मैंने आपको बोला कि कोई भी जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो करना ही करना है, मतलब ये तो करना ही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भाई कोर्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर ये आपकी नीड है बेटा, मैं तो भाई हर बच्चे का नहीं जानता ना किसने कितना कवर कर रखा है। अगर आपने कवर नहीं कर रखा तो नो डाउट CUET अड्डा 24/7 सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जो आपको बहुत ही जेन्युइन क्लासेस प्रोवाइड करता है, और जो आपको भाई मॉक टेस्ट भी एक अच्छे स्टैंडर्ड के देता है। तो आपको अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना है, या फिर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे अड्डा 24/7, और वहां पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी adda247.com। वहां पे जाएंगे, आपको ये वेबसाइट दिखेगी, आपको ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, CUT सिलेक्ट करना है। ऑफकोर्स आप कॉमर्स होंगे तो भाई इस पे क्लिक करेंगे, कॉमर्स पे। और अभी जो हमारा न्यू बैच लॉन्च होने वाला है 27 अक्टूबर से, जिसकी क्लासेस हो जाएंगी, वो है समर्थ 2.0। मतलब पहला समर्थ आ चुका है, अब समर्थ का भी एक और वर्जन आ रहा है। और मैं हर बार बच्चों को पहले से बताता आ रहा हूं कि बेटा बहुत सारे बैचेस आते रहेंगे, क्योंकि CUET 2024 की इतनी ज्यादा मतलब तादाद है बच्चों की जिनको पढ़ना है, और उनको सही जगह सही मेंटोर्स नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें बैचेस लाने पड़ते हैं, बार बार बैचेस लाने पड़ते हैं, और आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी हम लेकर आए हैं
समर्थ 2.0, और ऐसे ही बैचेस आगे भी आएंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सारे बैचेस में आपको इनरोल ना करना पड़े, हर बैच परचेज करने की जरूरत ना पड़े, तो आप महापैक में इनरोल करिए। आपको ये वाला बैच तो अभी के अभी मिल जाएगा, आपको फ्यूचर में जितने भी बैचेस आने वाले हैं वो भी मिलेंगे आपको। यहाँ पे लिखा है विद बुक्स, तो आपको प्रिंटेड बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी जो CUET से रिलेटेड है, CUET की है। और आपको साथ ही साथ मेंटरशिप प्रोग्राम भी मिल जाएगा बेटा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 5900 का जो आपको मेंटरशिप प्रोग्राम है। यहाँ पे CUET 2023 के जो टॉपर्स है, जो SRCC में जा चुके हैं बच्चे, वो हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है। आपको बताएंगे कैसे उन्होंने प्रेफरेंस शीट भरी, कैसे उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, सारी चीज़ें वो भी बताएंगे आपको। तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ये भी, ठीक। अगर आपको महापैक लेना तो आप क्या करेंगे बेटा, आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और इतना जो आपको अमाउंट दिख रहा है ये पे करने की जरूरत नहीं है। आपसे कूपन कोड पूछेगा, वहाँ पे क्लिक करिए और कूपन कोड लगाइए Y550, ठीक है। ये कूपन कोड है जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। कोई भी दिक्कत नहीं, जहां पे भी जो भी आप परचेस कर रहे हैं, आप ये कोड आराम से लगा कर अप्लाई करेंगे। देखो 9129 का ये आपको मिलेगा। इसके अंदर मॉक टेस्ट हैं सारे के सारे बेटा, GT, इंग्लिश, हिंदी और सारे ही डोमेन्स हैं जो आपको मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। फिर बात रही मॉक टेस्ट की, मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अगर बैच में आपको लगता है कि भाई आपकी तैयारी हो रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मॉक टेस्ट को स्किप नहीं कर सकते, आई एम डैम श्योर। तो आपके लिए बेटा यहाँ पे 2 मॉक टेस्ट दिखा रहा हूं मैं, और यहाँ पे भी कोड अप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल आपको डिस्काउंट मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। क्या है भाई, यहाँ पर आपको एक दिख रहा है इंग्लिश और GT का बेटा 40 मॉक टेस्ट हैं। 40 मॉक टेस्ट का मतलब, मॉक टेस्ट वो होते हैं जो बिल्कुल CUET के पैटर्न पे उसी तरीके से आपसे एग्जाम लिया जाएगा। तो इस ऐप पे हो जाएगा। कितना बेटा 849 का है। यहाँ पे आप कोड लगाओगे Y550 और आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, यानी 849 से भी कम का प्राइस इसको ये पड़ेगा। तो ये तो बेटा GT इंग्लिश वालों के लिए हो गया। इंग्लिश तो पढ़नी है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है DU में जाने के लिए। फिर बात करते हैं बेटा कॉमर्स डोमेन्स की। तो बेटा कॉमर्स डोमेन में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के 120 मॉक टेस्ट हैं। 120, यानी अगर एक दिन में आप एक मॉक टेस्ट भी इससे कर रहे हैं तो बेटा आपके 4 महीने निकल जाएंगे आराम से। 4 महीने समझ रहे हो, तो आपको तो 2 महीने के अंदर करना है, तो एक दिन में 2 तो आप कर ही लोगे, और 2 करने के बाद आपके पास एनर्जी भी नहीं बचेगी, इतना कुछ आपके लिए है। तो आपके पास बेटा कभी रिसोर्सेज कम नहीं होने चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। और ये देखो, ये भी जो आपको प्राइस पड़ रहा है बहुत कम है, और इस पर कोड लगाने पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फिलहाल आप ये दोनों मॉक टेस्ट लीजिए और इस पे काम करिए, और उसके बाद जब ये वाला हो जाए तब ये वाला करना। मैं नहीं चाहता कि सब कुछ आप लेते रहो। जो आपके लिए सही है वो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जैसे हम इस पे जाते हैं 120 मॉक टेस्ट, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, कोड लगाएंगे क्या बेटा, जल्दी से याद कर लो Y550, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी बता के जाना कौन सा कोड Y550। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे बेटा ये 1742 का हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये 2100 रुपये के आसपास का, लेकिन 1742 का आपको मिलेगा। तो आई होप आपको ये जो स्ट्रैटेजी है ये समझ में आई होगी और आपके काम की होगी, और इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे। और आप वादा करके जाइए कमेंट बॉक्स में कि आप 200 में से 200 लाएंगे। और आपसे मिलते हैं क्लासेस के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग। ऑल द वेरी बेस्ट।